नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, निफ्टी में एक तेज़ी बरकरार है। आपको पता है दोस्तों, अगर आप निफ्टी को सीरियसली फॉलो करते हैं तो 13,749 अंकों का हमें दोस्तों अभी लास्ट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला। तो बात की जाए दोस्तों, इस साल का लास्ट ट्रेडिंग जो वीक होने वाला है वो कैसा होने वाला है और दोस्तों एक्सपायरी कैसी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी क्या 14,000 के चाल को पकड़ेगा, क्या फिर से दोस्तों एक नया मुकाम छूने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, मैं चार्ट में भी निफ्टी के चाल को एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या लगता है कि इस वीक निफ्टी क्या रहेगा। और फ्रेंड्स, हमें न्यूज़ से अपडेट रहना इतना ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट लाइक दोस्तों, ये आपका बॉडी है तो भाई उसमें हर्ट कौन है? न्यूज़। तो आपका जो हर्ट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अंगों में से एक है। उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, कैसे स्टॉक मार्केट 12,000 की बुलंदी को छू रहा था, उसके बाद अचानक कोरोना वायरस का न्यूज़ आता है। और सही में न्यूज़ दोस्तों काफ़ी ख़राब थी। और ऐसा बात नहीं है कि लाइक फालतू का पैनिक हुआ दोस्तों, बात ही पैनिक की थी। बिकॉज पहले इतने सैनिटाइज हुआ करते थे रूम, लोग सैनिटाइजिंग यूज़ करते थे, मास्क पहनते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो फियर जाते हुए देखने को मिला। जैसे रिकवरी हमें ठीक होते हुए देखने को मिली। अब क्या, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ है दोस्तों जिसका अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। रिटेल हमेशा वंचित रहते हैं और उस रिटेल को हमेशा वंचित नहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेबी ने क्या नियम जारी किए, आरबीआई का क्या कथन आया है, निर्मला सीतारमन ने क्या बोला, और दोस्तों हमें सेल्स के नंबर क्या देखने को मिल रहे हैं। तो अपकमिंग 7 से 8 फैक्टर हैं जो इस मार्केट के मूड को दोस्तों ड्राइव कर सकते हैं। और अपकमिंग जो साल है वो कैसा गुजरेगा और क्या करेक्शन का फेज चालू होगा या फिर दोस्तों हमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी। अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज और धांसू वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके लिए प्लेलिस्ट भर दिए हैं। कल के दिन मैंने एक और टेक्निकल क्लासेस इसमें दोस्तों लाइक ऐड किए हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कैसे फ्रेंड्स मैंने बोलिंजर बैंड सीक्रेट आपसे शेयर किया है। फ्रेंड्स, ये 3 इंडिकेटर सीख लीजिए। 100% दोस्तों बाई गॉड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और ऐसा मैं दोस्तों कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना जो कैसे प्रॉफिट कमाया फ्रेंड्स, वो मैं आज के दिन दिखाऊंगा। रेडी रहिएगा। 9 बजे फ्रेंड्स मेरी एक वीडियो आ रही है जहाँ पे इन सब बैंड का यूज़ करके मैंने कैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमाया, वो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एनीवेज, तो इन सब जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का लाभ उठाएं जो मार्केट में एटलीस्ट 250 से नीचे अवेलेबल नहीं है। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, बात की जाए इस वीक निफ्टी को कैसे कौन कौन से फैक्टर ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। तो भाई जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं उनको शायद समझ में ना आए, तो भाई मैं उनको समझाना चाहता हूँ। बहुतों को लगा कि कोरोना वायरस फिर से आएगा। नहीं दोस्तों, कोरोना वायरस फिर से नहीं आया, न्यू स्ट्रेन्स आया है। बिकॉज जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट हो चुका है। जिस हिसाब से बात की जाए पिछले ज़माना की, कैसे बंदर से दोस्तों इंसान आधुनिक हो गया, इसमें क्या होता है म्यूटेंट जीन बहुत ही प्रभावित होते हैं जो एक नया कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। उसी हिसाब से जो कोविड 2019 था, कोविड-19 फ्रेंड्स, उसमें से कोई जीन है कोरोना वायरस के जो म्यूटेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब उसका जो लक्षण है वो पुराने कोरोना से ज़्यादा घातक दिखाई पड़ रहा है। और इसी को लेके यूके से कुछ फ़्लाइट हमें बैंड होते हुए देखने को मिली। इवन दोस्तों चाइना ने भी, इंडिया ने भी यूके से आने वाले फ़्लाइट पे थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंडे को एक करेक्शन हमें देखने को मिला। और दोस्तों लाइक ट्यूसडे को भी करेक्शन था, लेकिन वो हर एक डिप्स दोस्तों एक ऐड करने का मौका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपने देखा कि कैसे दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बाई सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं असल में क्या हरकत कर रहा हूँ वो मुझे कौन बताएगा? इंडिकेटर्स बताएंगे, टेक्निकल्स बताएंगे। फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट में अभी भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। बात की जाए एफआईआई भर भर के पैसा पंप कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस ये कितना घातक हो सकता है और मार्केट इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेगा। बिकॉज आपको पता है कि रिसेंटली जो वैक्सीन की न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत झूम रहे हैं। एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है, इन्होंने क्लेम किया, मॉडर्ना है कि 95 से 96% वैक्सीन काम कर रहे हैं। तो अब देखना बनता है कि जो न्यू स्ट्रेन है कितना घातक है। अभी तो फ्रेंड्स बात की जाए एक ही दो कंट्री में इनके स्ट्रेन्स पाए गए हैं, लेकिन अपकमिंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन नहीं करती है तो हो सके दोस्तों तो मार्केट गिरने की थोड़ी संभावना कम है। लेकिन अगर लॉकडाउन होता है तो वही कहानी होगी कि फिर से एक बर्डन आ सकता है। तो आपको दोस्तों इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मैं बताऊंगा कि आपका एसएल कितना होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग है तो, और शॉर्ट भी दोस्तों तो क्या आपके अल्टीमेट टारगेट्स होने चाहिए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, सीधा गूगल करना है हमेशा कि जो स्ट्रेन के वायरस है इसके ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है। वर्ल्ड वाइड देखिएगा, यूएस में और यूके में और जो यूरोपियन कंट्री होती है ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बिकॉज दोस्तों यूएस और यूरोपियन कंट्री से हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि 1 जनवरी फ्राइडे वाले दिन है, नॉट रॉन्ग भाई, 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मैंने दोस्तों अप्लाई नहीं किया था। बिकॉज येस, कंपनी नो डाउट अच्छी है और अगर आपने अप्लाई किया है तो आई विश आपको मिल जाए। अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों चूंकि प्रीमियम काफ़ी घट गए थे बिकॉज 2 दिन हमें गिरावट देखने को मिली, इसलिए फ्रेंड्स मैंने अप्लाई नहीं किया। यस, मुझे दोस्तों मिसेस बैक्टर में भी नहीं मिला, बट इट्स ओके। मुझे एक बीके मिल गया था बर्गर किंग, तो उस हिसाब से मैंने अच्छा खासा ही मुनाफा कमाया। तो भाई
एंटोनी जो वेस्ट हैं इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है, आपको पता है कि लिस्टिंग जब होती है तो थोड़ा सा मार्केट बुलिश ही पकड़ के चलिए कि उधर पे हमें देखने को मिलता है। यस, थोड़ा सा बेरिश होता है तो भाई इसकी लिस्टिंग ख़राब भी हो सकती है। लेकिन अभी की बात की जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम तो हमें अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, जो अप्रॉक्स 240% है अभी तक। मैं इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो शेयर करूंगा कि क्या रणनीति आपको अपनानी है। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। एनीवेज, तो हमें दोस्तों इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। रिस्पॉन्स मार्केट में खराब नहीं दोस्तों, अच्छा ही मिला। 15 गुना सब्सक्राइब होना कम नहीं है, लेकिन रिटेल की पार्टिसिपेंट हमें अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों बीके और मिसेस बेक्टर उनका अच्छा चॉइस था। उस हिसाब से काफ़ी फीका आईपीओ मुझे दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों नेवरदलेस हमें आईपीओ गेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आईपीओ के जो जीएमपी है वो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। बात की जाए एंटोनी वेस्ट की तो गाइस, जिनको एफओनो समझ में नहीं आता फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो भाई मैं कभी इसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो लाऊंगा। बिकॉज देखिए दोस्तों, मैं सिंगल हैंडली बहुत कुछ संभाल रहा हूँ और मैं ज़रूर इसके ऊपर भी आपको शिक्षा दूंगा कि कैसे एफएनओ की एक्सपायरी होती है, फ्यूचर ऑप्शन में कैसे आप काम कर सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली पहले आप इंडिकेटर सीखिए, उसके बाद न्यूज़ फटाफट है, बहुत सारे न्यूज़ को कवर करना पड़ता है। इसके ऊपर दोस्तों जब मेरी टेक्निकल खत्म हो जाएगी तो एफएनओ के ऊपर जरूर लेक्चर आएगी। तो भाई आपको पता है कि हर बृहस्पतिवार को एफएनओ की एक्सपायरी होती है। बात की जाए दोस्तों, एक एक्सपायरी डेट होती है बृहस्पतिवार को, और जो लास्ट मीन्स इस मंथ के जो लास्ट थर्सडे होती है उधर पे भी हमें एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो इस बार की एक्सपायरी कैसे होगी दोस्तों, उसको लेकर तो ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द दिसंबर सीरीज विल एक्सपायर ऑन थर्सडे। इस थर्सडे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ट्रेडर्स कैन एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी लीडिंग अप टू द डे। इंडिया विक्स trading near 20 very good is at a relative high level even though it has softened in the last few days। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इंडिया फिक्स क्या होता है, जो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। वॉलेटिलिटी क्या होता है कि मीन्स दोस्तों प्राइस में अप एंड डाउन, ये होते ही वॉलेटिलिटी। तो अगर इंडिया फिक्स जितना ऊपर रहेगा तो मार्केट में उतना ज़्यादा दोस्तों आपको अफरा तफरी देखने को मिलेगी। तो अभी चूँकि अच्छी बात है कि मंडे से और ट्यूसडे से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, बट फिर भी 20 हाई ही होता है। तो जितना दोस्तों ये बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपको मार्केट वोलेटाइल देखने को मिलेगी। तो अब देखने का बनता है कि क्या मार्केट 14,000 के लेवल को सस्टेन कर पाता है, मीन्स उसको टच करेगा, या फिर दोस्तों 13,500 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। ये तो फ्रेंड्स हमें एक्सपायरी के पहले ही पता चलेगा, फिर उसके बाद भी समझ में आ ही जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो IT सेक्टर के हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लोग आराम से अभी छुट्टी मना रहे हैं। तो हॉलीडेज चल रहे हैं, आपको पता है क्रिसमस आ गई है दोस्तों, और न्यू ईयर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो जो बड़े बड़े FII हैं वो छुट्टी में होंगे, वो जनरली कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है, बिकॉज क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज़ की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स स्पेशली फॉरेनर्स वो एक्सपेक्ट वेकेशन पे जाते हैं, तो काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो गाइस अगर वॉल्यूम कम होगा तो हो सकता है कि मार्केट पुश ना कर पाए वो लोग बाइंग करके। तो हो सकता है या तो दोस्तों एक साइडवेज में चला जाए या फिर थोड़ा सा करेक्शन संभव है। इसलिए ये वॉल्यूम अप होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है कि कंटिन्यूसली DII माल एकदम बेच ही रहे हैं, एकदम उनके दिमाग पे एक ही है कि भाई FII पैसा लाते हैं तो भाई माल बेचो, और FII कंटिन्यूसली पैसा पंप करी जा रहे हैं मार्केट में। तो अगर वॉल्यूम अप होता है तो मार्केट पूरा दोस्तों DII पे निर्भर होगा। तो हमें डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से बात की जाए, म्यूचुअल फंड की, इंश्योरेंस कंपनी की, वो मार्केट को कितना खींच पाते हैं ये देखना बनता है। यस, अगर वॉल्यूम कम होंगे तो क्रैश की संभावना कम है जब तक कोई ख़राब न्यूज़ ना आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट जो है वो साइडवेज में जा सकता है। साइडवेज बोले तो ऐसे ऐसे भाग रहा है दोस्तों, तो हमें दोस्तों ये देखने को मिल सकता है जो एक साइडवेज इंपॉर्टेंट भी है। और फ्रेंड्स आपको अगर एक करेक्शन आता है तो आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज एक करेक्शन बहुत ही हेल्दी होता है। क्रैश दोस्तों वो बात की बात है, लेकिन करेक्शन होना भी स्टॉक में ज़रूरी है, तब आपका जो सेंटिमेंट है बायर्स और सेलर के बीच में सही देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों ऑटो सेल मीन्स ऑटो वाली कंपनी बहुत ही आगे होती है। 1 तारीख को दोस्तों नतीजे पेश करती है कि उनके व्हीकल के जो सेल्स हैं कैसे रहे, क्या दोस्तों मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चल रही है। तो इधर पे 1 तारीख को आप रेडी रहिएगा। आपके पास कोई ऑटो के स्टॉक्स हैं, बात की जाए दोस्तों बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और ये बहुत सारे आइशर मोटर्स जैसे दिग्गज कंपनी है, तो उनके जो सेल्स के नंबर हैं वो हमें 1 तारीख को ही पहले दिन ऑफ दोस्तों जो भी मंथ होते हैं 1 तारीख को ही देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा देखने को मिल सकता है कि इकनॉमी किस हिसाब से जा रही है, क्या कंज्यूमर्स स्पेंड करने के लिए रेडी है या फिर नहीं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि FII का इन्फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं दोस्तों 56,643 करोड़ का शेयर दिसंबर में सो फार, अभी तक दोस्तों कहानी ख़त्म नहीं हुई है, सो फार 56,000 करोड़ तक की बाइंग हमें देखने को मिल रही है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज बात की जाए कुछ मंथ पहले की, दिस कम्स ऑन टॉप ऑफ 60,358 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द प्रीवियस मंथ। बात किया दोस्तों प्रीवियस मंथ की, तो अभी हम लोग को 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था, और इस बार अभी तक की बात की जाए तो 56,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। अभी देखना बनता है
कि अपकमिंग 3-4 दिन में एफआईए का इन्फ्लो कैसा रहेगा। आपको मैंने बताया कि हॉलीडे शुरू हो चुके हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी वॉल्यूम कम हो जाए, तो आपको दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना ही चाहिए। मैक्रो एक होता है दोस्तों, एक होता है माइक्रो। मैक्रो में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट कुछ रिलीज़ करेगी नंबर्स। नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई नवंबर में क्या आउटपुट रहा, इंफ्रा का आउटपुट क्या है, करंट अकाउंट, एक्सटर्नल डेट डाटा कितना हो सकता है। तो इन सब के ऊपर दोस्तों हमें लाइक जो बजट का जो वैल्यू है वो कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर में। तो इन सब पे दोस्तों हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सही में एक सीरियस लर्नर है दोस्तों, तो इन सब पे आप जाइए, गूगल करिए कि किन के क्या डेट आ सकते हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए, लोन ग्रोथ डेटा हमें देखने को मिलेगा। आरबीआई हमेशा डिपॉजिट जो लोन डेटा होते हैं उन सबको फोर्टनाइट ऑफ 18 दिसंबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो इन सब के जो डेटाज है वो देखने को मिलेंगे। और 25 जो वीक एंड होते हैं 20 दिसंबर 25 को, जनवरी 1 को, तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करेंसी मार्केट में। इवन दोस्तों फॉरेक्स भी है, तो हमें ये देखने को बनता है कि लोन ग्रोथ के जो डेटा है वो कैसे दिखाई पड़ते हैं। फटाफट दोस्तों, न्यूज़ तो बहुत हो गई, अब टेक्निकल आउटलुक क्या हमें दिखाई पड़ रहा है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो गाइस मैंने जैसे कि बताया था, बोलिंजर बैंड अगर ने नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल के दिन मैंने बताया था 20 और 2 दोस्तों, 20 क्या है, ये आपका SMA है, आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद 2 क्या है, डेविएशन है, 2 प्लस 2 माइनस, हमें वही देखने को मिल रहा है। इससे हमें बाजार का जो रेंज है वो देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट दोस्तों इसको चेंज मत करिएगा। RSI देख सकते हैं कि अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, 67 तक पहुँच गई दोस्तों। मैकडी यहाँ पे एक बेरिश क्रॉसओवर दी थी, बिकॉज आपको देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, तो भाई इधर पे एक बड़े बड़े कैंडल्स बने थे, लेकिन दोस्तों ये जो सपोर्ट है आप देख सकते हैं 20 SMA, ये ह्यूज सपोर्ट बन के आ रहा है। 13,400 से 13,500 आप अभी तक दोस्तों सपोर्ट एज्यूम कर सकते हैं। और जब तक इससे नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता तो हम लोग को डाउनसाइड की बात नहीं करनी है। तो बात की जाए अभी भी दोस्तों हमें बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, 13,749 के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सके तो फ्रेंड्स हमें और एक 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। हो सकता है फ्रेंड्स कि 14,000 के लेवल पे इनको एक ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिले, उधर बहुत जन प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज अगर दोस्तों मुझे लगता है कि अगर निफ्टी इसको सस्टेन करता है तो हमें अब की ही बात करनी है। और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबव 12,800 और दूसरा 12,400, तो आपको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। एक डिप आएगा तो फ्रेंड्स हमेशा जो वैल्यू स्टॉक है उनको ऐड करिए। वैल्यू स्टॉक कौन कौन से हैं नहीं पता, जाइए मेरे प्लेलिस्ट में इतने सारे वीडियोस मैंने बना के आपके लिए पोस्ट किए हैं, उन सबको देखिए दोस्तों, एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर बनिए। तो यही रहा दोस्तों निफ्टी का आउटलुक जो मुझे देखने को पड़ रहा है। एक ह्यूज करेक्शन की हमें संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है, बट दोस्तों नो वन नोज, बिकॉज नो वन इज़ वॉरेन बुफेट। किसी को दोस्तों कुछ पता नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग बस अनुमान लगाते हैं, बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, ये बात को याद होनी चाहिए दोस्तों। तो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट अभी तक दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अगर दोस्तों मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इसी पे हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके ब्रेक किया था तो भाई हमें एक न्यूज़ आई थी, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको न्यूज़ से अपडेट कर दिया। आई होप दोस्तों ये जो वीक है आपके लिए शुभ बीते और एक मूल्यवान भी बीते, और दोस्तों आप एक अच्छा खासा इस वीक में प्रॉफिट कमाएं, ये शुभकामनाएं आपके साथ मेरी रहेगी। और दोस्तों अच्छा साल भी आपके लिए अच्छा ही जाए, बिकॉज मैंने पहले ही दोस्तों आपको विश करना अच्छा समझा। तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द न्यूज़, क्या न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है या तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करें, और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।